जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा की कृपा से आज आपको एक एक्सपीरियंस सुनाने जा रही हूँ। और कल एक्सपीरियंसेस की जो बारिश हो गई थी वो इसलिए हुआ था क्योंकि परसों मेरा बहुत मन हो रहा था कि काश मैं कोई एक्सपीरियंस सुनूं। क्योंकि मैं ना किसी और चीज़ को लेकर जितना वो कहते हैं ना कि क्रेज़ नहीं है मेरे अंदर, उतना है बाबा के अनुभव सुनना और बाबा की एक्सपीरियंसेस सुनाना। तो मेरा मन हुआ कि काश कोई अच्छा सा लिंक भेज देता, मैं सुन रही होती। हमारा जो छोटा सा ग्रुप है वहाँ जो एक डिवोटी हैं हेमा माखीजा मैम जो हैं, जिनके कमेंट्स अक्सर रहते हैं, आप वीडियोज़ में भी देखेंगे, तो वो ना कोई वीडियो भेजती ही हैं। तो मैं वेट करी थी, मुझे लगा कोई तो एक्सपीरियंस आज भी पक्का आएगा तो मैं सुनूंगी। क्योंकि हमारे ग्रुप में ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ एक चैनल का डालना है या कुछ भी। तो वो कहीं के भी सारे लिंक्स वो जो उनको अच्छे लगते हैं वो डाल देती हैं। उन्होंने उस दिन नहीं डाला। मैंने फिर सोचा कि मैं इनको लिखती हूँ कि कोई तो एक्सपीरियंस भेजिए। फिर मैंने सोचा नहीं, अभी कुछ काम कर रहे होंगे, कहीं बिज़ी होंगे, तो अच्छी बात नहीं है लिखना। तो कल जितने भी एक्सपीरियंसेस आए थे वो उनके ही वजह से आए थे। उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं भेजा तो मैंने कहा एक काम करती हूँ, जितने भी लोगों ने मुझे ऑडियो भेज रखा मैं सबके ऑडियो सुनती हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ने का मन नहीं हो रहा था। कभी कभी मन होता है ना कि बस सुनना था किसी और को। तो फिर मैं ऑडियोज़ प्ले करती गई, तो एक एक करके सारे एक्सपीरियंसेस बहुत प्यारे प्यारे थे, तो सुनती गई, वीडियोज़ बनाती गई और उसके बाद सारे पब्लिश कर दिए कल मैंने। तो कल बहुत सारे एक्सपीरियंसेस डल गए थे एंड आई नो कि आप सबको सुनने में थोड़ा टाइम लगेगा। हर तरह के एक्सपीरियंस है कल। चोरी हुई थी, दो आए थे पता है, चोरी वाले एक्सपीरियंसेस की कैसे बाबा जो है वो सारे सामान लौटा दिए। एंड आई फील कि पक्का चैनल पर जितने लोग सुनते हैं उसमें से किसी ना किसी का कुछ तो हुआ है, कोई तो है जो परेशान है, जिसके लिए कल बाबा जी ने एक नहीं दो वैसे वाले एक्सपीरियंस डाले थे। कल हर तरह के एक्सपीरियंस थे, ग्लोबल महापारायण के एक्सपीरियंस थे, डे टू डे लाइफ के एक्सपीरियंस थे, बाबा जी एक डिवोटी के घर आए जो लास्ट वाला खुशी जी का एक्सपीरियंस था, सब डाले हुए थे, सब प्यारे प्यारे अनुभव थे। और कल मैंने सारे डिवोटीज़ के वॉइस में डाला। और कल उसके बाद मुझे एक और चीज़ मेरे माइंड में आई कि अरे अभी ना थर्सडे को मैं एक से ज़्यादा एक्सपीरियंसेस डाल दिया करूँगी। जो अपने ऑडियोज़ भेजते हैं ना वो मैं थर्सडे को डाल दिया करूँगी। तो खैर चलिए आते हैं आज के एक्सपीरियंस पर। और इससे पहले जितने भी लोग मुझे कह रहे थे ना कि आप अपना अभी नंबर शेयर नहीं कर रहे हैं, तो अभी मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी जो एक्सपीरियंसेस आए हुए हैं आई एम प्लानिंग कि पहले मैं उसे डाल दूँ, फिर उसके बाद थोड़े दिनों के बाद शेयर करूँगी। बट एज़ इफ़ अगर कोई अर्जेंट हो, कुछ ऐसी बात हो, तो आप जो है वो मेल कर सकते हैं। ठीक है, मेल पर आप लिख दीजिए, मुझे जब टाइम मिलेगा मैं मेल्स रीड करके रिप्लाई कर देती हूँ 1-2 दिन में। और एक डिवोटी थे, उनका कमेंट सेक्शन में कल के एक्सपीरियंस, लास्ट वाले एक्सपीरियंस खुशी जी के, उसके बाद मैसेज आया था कि क्या साईं बाबा ऑनलाइन हमसे बातें करते हैं तो उन्होंने कहा कि प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। तो वो जो ऑनलाइन बातें करते हैं दैट वाज अबाउट प्रश्नावली, जो लोग ऑनलाइन गूगल पर क्वेश्चन डालते हैं और बाबा येस और नो में रिप्लाई करते हैं। इट इज़ सेम लाइक आप चिट भी उठा के पूछ सकते हैं, आप ऑनलाइन भी पूछ सकते हैं। जैसे संदेश में आपको रिप्लाईज़ मिलती है उसी तरह वहाँ भी आपको रिप्लाईज़ मिलती है। तो वो सेम वैसा है। ऐसा मतलब बाबा बैठ कर टाइप कर रहे हैं वो वाली चीज़ नहीं है, किसी ने गलत इंटरप्रेट कर लिया था, तो इसीलिए आई थॉट ऑफ शेयरिंग दिस। चलिए अब आज के एक्सपीरियंस पर आते हैं। बहुत ही सुंदर अनुभव है। गौरव श्रीवास्तव जी ने ये एक्सपीरियंस शेयर किया है कि उनकी मम्मी जो हैं वो शिक्षिका हैं, वो टीचर हैं। तो फिर वो अपनी मम्मी को ड्रॉप करने स्कूल जा रहे थे। तो वो बाइक पर बैठे हुए थे, वो ड्राइव कर रहे थे और उनकी मम्मा जो हैं वो पीछे बैठी हुई थी। अब क्या हुआ कि ये थोड़ा बीच सड़क पर बाइक चला रहे थे, हो सकता है खाली होगा तो ये चला रहे थे। इनके पीछे पीछे ऑटो आ रही थी, ये आगे बाइक चला रहे थे बीच सड़क पर, और आगे से एक ट्रैक्टर आ रहा था। और पता नहीं क्या हुआ उस समय कि वो जो ऑटो वाले भैया हैं उन्होंने लगा दी पीछे से ज़ोर की टक्कर। एंड नाउ जस्ट इमेजिन द सीन, ये बीच में है, ये आगे की तरफ जा रहे हैं, इनके पीछे जो ऑटो है वो भी इन्हीं के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और सामने से जस्ट सामने से एक ट्रैक्टर आ रहा है। ठीक है, और इसी समय जो है वो बाइक वाले भैया को उन ऑटो वाले भैया ने लगा दी टक्कर। मतलब बाइक वाले भैया तो अपने ये गौरव जी हैं जिनका एक्सपीरियंस सुना रही हूँ, वो ऑटो वाले भैया ने इन्हें लगा दी टक्कर। और कोई थोड़ी बहुत हल्की सी वाली नहीं थी, इतनी ज़ोर की टक्कर उन्होंने मारी कि ये अपने बाइक सहित जाकर वहाँ गिरे, सामने जाकर गिर गए।
तो ये तो बाबा की कृपा थी कि वो ट्रैक्टर जो है वो इनके ऊपर नहीं चढ़ा, वरना पता नहीं क्या होता। साईं को तो लाखों लाख बार शुक्रिया बाबा। तो ये जाकर गिरे सीमेंट पर और इनका बाइक जो था वो इनके ऊपर गिरा। इनकी मम्मी भी रोड पर जाकर गिर गई। इनकी मम्मी रो रही थी डेफिनेटली, पर इन्होंने ऐसा कुछ लिखा नहीं कि उन्हें चोट आया या क्या हुआ। लेकिन उस वक्त एक बहुत ही बुरी चीज़ हुआ ये कि वो बाइक तो स्टार्ट थी, ऑन थी, जब ये जाकर गिरे ज़मीन पर तो इनका पाँव उस चलते हुए चक्के पर फंस गया। वो बाइक के चक्के में बहुत ज़ोर का फंस गया। और आप समझते हैं ऐसे में पाँव भी कट सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी रिसेंट में एक है उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है। मतलब ये इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल है। और पूरी तरह इनका जो पाँव है वो बाइक के चक्के में लिपटा कर फंस चुका था अंदर। इनकी मम्मी बहुत घबरा कर रो रही थी। इस वक्त परिवार वाले कोई नहीं आए थे क्योंकि तुरंत एक्सीडेंट हुआ था। फ़ोन भी करते तो भी आने में टाइम लगता, और इस वक्त वो उनको छुड़ाए कि फ़ोन करे। और लोग भी सारे इकट्ठे हो गए थे, बट सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि निकाले तो निकाले कैसे। आप समझ सकते हैं, पाँव फंस गई है और कोई मतलब मदद करने जाए, क्या पता उसका हाथ भी चला जाए। तो ये वाली चीज़ होती है, देखने तो सब आ जाते हैं बट मदद करने तो अपने साईं आते हैं। उसी समय उनकी मम्मी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और सारी भीड़ जो है वो यही देख रही थी कि इस बच्चे का पाँव जो है वो बाइक में फंसा हुआ है, बट नोबडी वाज कमिंग फॉर रेस्क्यू। उसी वक्त ऑल ऑफ अ सडन एक सफ़ेद ड्रेस में, वाइट ड्रेस में ही एक बाबा, बूढ़े से इंसान आए और उन्होंने इनके पाँव को पकड़ा अपने हाथ से एंड वो उस बाइक के चक्के में से इनका पाँव निकाल दिए। ही वॉज अमेज्ड। मतलब उनकी मम्मी भी शॉक्ड थी कि ये जो हालत थी, इन्हें तो लगा था कि कुछ तो बहुत गड़बड़ हो रहा है या आंखों के सामने बस हो जाएगा अभी, ये हालत थी। और पता है ये सबसे सबसे बुरी चीज़ होती है जब आप आंखों के सामने देखते हो और कुछ कर नहीं पाते हो चाहते हुए भी। पर उसी वक्त वो बाबा आए, उन्होंने इनके पाँव को पकड़ा और ज़ोर से खींचकर बाहर निकाले, और निकालने के बाद इनके पाँव को अपने हाथ में लिए और उसको इस तरह से पकड़कर ऐसे घुमाकर टिल्ट किए कि इनका पाँव, जो पता नहीं उस वक्त क्या सुन्न हो गया होगा, जो भी हुआ होगा, वो बैक टू नॉर्मल कंडीशन आ गया। और इनकी मम्मी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, उन्हें लगा पाँव कट चुका होगा। वो कह रही थी कि मैं दुपट्टा फाड़ कर देती हूँ। तो वो बाबा बोले किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये अब ठीक हो चुका है। और वो बाबा इनके पाँव को पकड़े रहे और बार बार एक ही बात बोलते रहे कि अब बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं होगा इसे, बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं होगा इसे। वो बार बार इस बात को बोलते रहे। और ये लोग उस वक्त इतना ज़्यादा शॉक में चले गए थे ना, जो अभी हुआ था और जिस मौत के मुंह से निकल के आए थे। नहीं तो एक अच्छा खासा इंसान जो था वो अभी डिफरेंटली एबल्ड हो जाता और फिर इनकी ज़िंदगी बर्बाद होती। ये जो भी इंसिडेंट हुआ ना, और कैसे वो बचा लिए, और इनके पाँव की हड्डी जो हिल चुकी थी, कुछ बहुत भयंकर गड़बड़ हुई थी, लेकिन वो कैसे हिलाए, क्या किए पता नहीं, पर इनका पाँव ठीक कर दिए। और जैसे ही इनके पापा आ गए, इनके भाई आ गए, उसके बाद वो बाबा भी चले गए यही कहते हुए कि अब इसे कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल ठीक है। तो उस वक्त तो ये लोग पूरा हिले हुए थे, पूरा शॉक्ड थे, डरे हुए थे, दर्द में थे, कुछ समझ नहीं आया। पर फुर्सत में जब बैठे होंगे तो वो भी वही बात समझ गए होंगे जो आपके और मेरे जहन में चल रहा है इस वक्त। उन्होंने लास्ट में एक ही बात लिखी कि ये सच है कि जब भी अपने बच्चों को ज़रूरत होती है, फिर चाहे वो कहीं भी हो, 7 समंदर पार भी क्यों ना हो, साईं भाग कर आते हैं। तू थोड़ा ध्यान लगा, साईं दौड़े दौड़े आएंगे। इन्हें भी उस बात की अनुभूति हुई कि वो कोई और नहीं, स्वयं साईनाथ थे जो उनकी रक्षा किए, जो उनके उस पता नहीं टूट गया अंदर से बोन का क्या हुआ होगा, पर ऐसा हिलाए, ऐसा टिल्ट किए। जब स्वयं नारायण आ जाए आपको ठीक करने तो फिर भला कौन बिगाड़ सकता है। किसकी इतनी औकात है कि स्वयं नारायण के सामने वो अपना ईगो लेकर चले। ये एक्सीडेंट की या किसी इंसान की, किसी की भी नहीं। तो ये साईं का बहुत बड़ा कृपा था इनके ऊपर। कैसे बाबा एक अनहोनी को टाल दिए, इन्हें एक नई ज़िंदगी दे दिए। तो जहाँ हम सब डर जाते हैं ना, हमें लगता है हम टूट रहे हैं, जो परेशानी है वो अब हमसे बहुत बड़ी हो चुकी है, वो बहुत प्रसिद्ध हो चुकी है, पर उससे भी बड़ा कोई है, हमारे साईनाथ है जो हमारी रक्षा हमेशा करते हैं। और ज़रूरत पड़ने पर किसी की मदद नहीं लेकर बाबा स्वयं विराजित हो जाते हैं।
यही तो हमारी बाबा की सबसे बड़ी खूबी है। कितने लोगों ने इस चीज़ का अनुभव किया। इसलिए आप में से जितने लोगों को ट्रस्ट नहीं होता, विश्वास नहीं होता ना, मैं बस यही कहती हूँ कि इतने सारे लोगों ने बाबा के अनुभव किए हैं ऐसे ही समय में। अभी ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, मैं धीरे धीरे टाइम निकाल कर सुनाऊँगी, तब आप रियलाइज़ करेंगे कि ये जो बाबा है ना, ये अपनी लीलाएं, इनकी लीलाएं ऐसी होती है ना कि बस ये हमें, वो कहते हैं ना, शब्द ही नहीं रह जाते, क्या बोलूँ बाबा के बारे में। अभी जो ये एक्सपीरियंस मैं आपको सुनाई, कैसे बाबा इन्हें बचाकर चले गए, वरना इनके पाँव का क्या होता और बाकी ज़िंदगी इनकी क्या होती। इनकी माँ के सामने वो सब हो रहा था, पूरी भीड़ देख रही थी। और मैं भीड़ को भी ब्लेम नहीं करती, अगर किसी को नहीं आता है, कोई ज़बरदस्ती उसमें हाथ डालकर अपने ऊपर तो मुसीबत नहीं मोलेगा, ये तो मैं जानती हूँ अच्छे से। लेकिन अपने साईं है ना, वो सब संभाल लेते हैं। और इसीलिए कहती हूँ, बाबा के भरोसे चलिए, बाकी लोग को छोड़िए, बाकी लोग को बाबा संभालेंगे। आप अपने और साईं में बस रहिए, और जो भी आता है उस चीज़ का स्वागत कीजिए, क्योंकि आपके साईं जो है वो आपके साथ मिलकर उस चीज़ को सर्व करेंगे। हैप्पीनेस होगा तो आपका हिस्सा बन जाएंगे, दुख हो जाएगा तो आपके साथ मिलकर बांट लेंगे, लेकिन आपका बाल भी बाका नहीं होने देंगे। विश्वास कीजिए, सब सही होगा। जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। और अगर किसी को मुझसे कनेक्ट होना हो, आई मीन कोई ज़रूरी बात है या कोई एक्सपीरियंस है, आप वेट नहीं कर पा रहे, आपको मतलब है कि नहीं अभी शेयर करना ही है, तो आप मेरी ईमेल आईडी पर जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा वहाँ शेयर कर सकते हैं। बट प्लीज़ स्पेलिंग का ध्यान दीजिएगा, एक भी वर्ड की हेरा फेरी हुई तो बहुत सारे लोग हैं वो भी डुप्लीकेट आईडीज़ बनाकर बैठे हुए हैं। आप गलत जगह पर अगर पहुँच गए और फिर अगर वहाँ से गलत चीज़ें होनी शुरू हुई तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगी। इसलिए मैं बार बार रिमाइंड करती हूँ कि प्लीज़ जो है ना, अपनी ईमेल आईडी उस पर ध्यान दीजिएगा, जो मेरी ईमेल आईडी है उसकी स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सही आईडी पर भेजिएगा, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। और अगर रिप्लाई नहीं आता है ना 2-3 दिन में, तो बस समझ जाइए कि वो गलत जगह चली गई है। और आप में से जो लोग अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो, अगर कुछ लोगों को मन करे तो आप अपने ऑडियोज़ भी मुझे भेज सकते हैं। मैं थर्सडे के दिन, ऐसा मैंने सोचा, बाकी जो मैं सोचती हूँ होता वो बिल्कुल नहीं है, उसका उल्टा ही कुछ होता है, ये मैंने देख लिया है। जैसी बाबा की मर्ज़ी होती है वो वही करते हैं, और आजकल उल्टा ज़्यादा करते हैं। फिर भी आप अपने ऑडियोज़ मुझे भेजिएगा, मैं उसका वीडियो करके उसे थर्सडे के दिन डाल दूँगी। थर्सडे के दिन मैंने कल बहुत सारे एक्सपीरियंस डाले ना, तो दिल एकदम खुश हो गया। मुझे एक्सपीरियंसेस सबसे ज़्यादा पसंद है। कोई अपना अनुभव सुनाते रहना तो मैं बस उससे बातें कर सकती हूँ। बाकी इधर उधर की बातें अगर होती हैं तो फिर मुझे बार बार फ़ोन करने का मन भी नहीं करता। जय साई राम, टेक केयर।